भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़ने और भाषाई विविधता को मजबूत करने के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की राशि आज जारी करेंगे और प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कल उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सरकारी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने आयुर्वेद को आधुनिकता की कसौटी पर कसने, वैज्ञानिक और आधुनिक माध्यमों से प्रमाणित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुर्वेद के प्रचार, प्रसार और शोध को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस कार्यक्रम में जाने माने वैद्य देवेंद्र त्रिगुण को आजीवन उपलब्धि का सम्मान प्रदान किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 5,72,154 किसानों से 44,45,937 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन का कार्य 31 मई 2022 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले 4,41,125 किसानों को 6,787 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा चुका है। शेष किसानों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले ऐसे किसान जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, खाता बंद है, जनधन के खाते में लिमिट निहित है या खातेदार की मृत्यु होने आदि कारणों से भुगतान लंबित है, अपना बैंक खाता उपार्जन केंद्र, जिला सहकारी एवं केंद्रीय बैंक और जिला खाद्य कार्यालय में पोर्टल पर एंट्री करवाएं, जिससे उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जा सके। किसान स्वयं ई उपार्जन एमपी पोर्टल पर रबी 2022-23 पर किसान की जानकारी के विकल्प पर अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में भी स्टार्टअप की वृद्धि गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 5 मई को 100 से अधिक हो गई। कम से कम 7,500 करोड़ के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कल्पना का उदाहरण दिया, जिसका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से परिपूर्ण है। विशेष बात यह है कि कल्पना कुछ समय पहले तक कन्नड़ भाषा नहीं जानती थी। उसने केवल 3 महीने में ही कन्नड़ सीख ली और उसमें 92 अंक प्राप्त किए। श्री मोदी ने इसके लिए कल्पना को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो भाषाई विविधता को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 31 मई को 9 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से है आयोजन शिमला में रखा गया है, जहां लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के तौर पर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे।
यह कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और किसान विकास केंद्रों में भी साथ साथ आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक जारी करेंगे। यह योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। इस योजना के तहत बच्चों को 23 वर्ष की उम्र तक 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों का विवरण दर्ज करने के लिए पोर्टल pmcaresforchildren.in शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया और लाभार्थियों के लिए अन्य सभी सहायता उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। प्रदेश में नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई को भोपाल के रविंद्र भवन में की जाएगी। विशेष कर्तव्यस्थ एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास अधिकारी ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक महापौर तथा अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण नियम के अंतर्गत आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 30 मई से 6 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। ग्राम पंचायत में मतदान के बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को की जाएगी, जबकि परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को होगी। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों का प्रदर्शन कल शाम मुंबई में वर्ली के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने समारोह की अध्यक्षता की। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 जून तक चलेगा। इसमें दुनिया भर के वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्में हाइब्रिड माध्यम से दिखाई जाएंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस बार मानसून 15 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 20 जून तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मानसून प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से प्रवेश कर सकता है। मौसम केंद्र ने बताया है कि प्रदेश में अगले 2 दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव की संभावना है। वहीं अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। जबलपुर और शहडोल संभागों में शाम को आंशिक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं चंबल, सागर एवं रीवा संभागों के अलावा नर्मदापुरम और दतिया जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं का नामकरण प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों व स्थानीय सम्मानीय नागरिकों के नाम पर किए जा रहे हैं। शहडोल जिले में 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 25 जून को सोहागपुर जनपद में मतदान होगा। धार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदाता नाम के साथ साथ पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को मतपत्र के रंग के आधार पर पहचान पाएंगे। और शिवपुरी जिले में टाइगर सफारी की स्थापना और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद केपी यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट पर समय सीमा निर्धारित कर काम किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़ने और भाषाई विविधता को मजबूत करने के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की राशि आज जारी करेंगे और प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।